नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में शुरुआत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल राजीव जीएस एकेडमी। काफ़ी दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं आ पाया है किसी कारणवश। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाया। आज हम लोग करेंगे जो पिछला मैंने चैप्टर नंबर 9 करवाया था कार्यपालिका का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 कार्यपालिका चैप्टर का भारत का उपराष्ट्रपति। क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी विशेष प्रारंभिक परीक्षा हो या कोई भी भारत का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन आता है उससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर होंगे। जो जो भी क्वेश्चन आएगा आपके कार्यपालिका चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। जैसे कि भारत का हम जो इसमें की फीचर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो कवर करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, उसकी अर्हताएं योग्यताएं क्या हैं और निर्वाचन मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो किस प्रकार होता है और उपराष्ट्रपति की जो पदा अवधि होती है और उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार हैं। और नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, जो भारत का प्रधानमंत्री है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है और किस अनुच्छेद से किस तक दर्शाया गया है, किस तक प्रावधान मिलता है। मंत्री परिषद एवं संरचना, इसमें हम लोग मंत्री परिषद को भी कवर करेंगे। इसी के साथ भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी कवर करेंगे। इसकी जो कार्यकाल होता है उसका समाप्ति कैसे की जा सकती है उसको भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो की फीचर होगा वो होगा कौन से व्यक्ति को कौन शपथ दिलाता है और किसको त्यागपत्र देना होता है, किसको अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जैसे कि दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अपना जो शपथ पत्र किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। इस तरीके से सारे फीचर कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद होता है उसका जो वो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अब तक कुल 14 उपराष्ट्रपति हुए हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनाए गए हैं। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था 2023 का, उसमें जगदीप धनखड़ जी चुने गए थे। अब हम लोग जानेंगे जो उपराष्ट्रपति होती है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी जो अर्हताएं होती हैं, कौन व्यक्ति चुना जा सकता है, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी जो आयु क्या होनी चाहिए जिससे कि आप उपराष्ट्रपति बनाई जा सकें या बनाए जा सकें। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है उम्र को लेकर। यानी कि जो उपराष्ट्रपति बनने की जो पहली अर्हता है, योग्यता है, वो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का पद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसी प्रकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जैसे कि राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानेंगे जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति की भांति ही होता है, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम लोग जानेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनकी जो पदावधि होती है, कितने पद तक वो कार्यरत रह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। यानी कि जो राष्ट्रपति का जो पदावधि होती है, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी पदावधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
किसी भी समय वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी होती है कि 14 दिन पूर्व वह नोटिस दिया गया हो। अब हम लोग जानेंगे, यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी कि उपराष्ट्रपति का यह पद रिक्त है किसी कारणवश, तो फिर उसका रूल्स क्या होगा, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जो पदावधि होती है उपराष्ट्रपति की पद रिक्त होने पर, वो होती है 5 वर्ष समाप्ति पर। दूसरा है त्याग पत्र देने पर, जैसे कि उपराष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र दे दें, तब उसकी पद की जो है वो रिक्तता हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्खास्त किए जाने पर, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया जाए या फिर मृत्यु पर निर्वाचन की वैधता पर। अब हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, यानी कि इनका जो संसद में रोल प्ले क्या है वाइस प्रेसिडेंट का। सबसे पहला पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उनकी जो शक्तियां होती हैं वो कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य 6 माह तक अधिकतम कर सकते हैं, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, यानी कि जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति को, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने की वजह से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इसका जो निर्णय देता है, निपटारा करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। अब हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये यहाँ से इंपोर्टेंट भी हो सकता है आपके आरओ की परीक्षा में, क्योंकि अभी 2023 में उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल सके। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी विषय वस्तु को उसकी दर्शाया गया है, उसका प्रावधान मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर है 64, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित ये भी है आर्टिकल, इसको हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। 64 नंबर आर्टिकल यानी 64 नंबर, उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये दर्शाया गया है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69 यानी कि 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, यानी कि जो उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं वो अनुच्छेद 69 में प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70, यानी कि अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन से जो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे उनको दर्शाया गया है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 70 में मिलता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे किस अनुच्छेद में जो भारत के राष्ट्रपति आते हैं उससे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है। अब हम लोग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद 75(1) यानी कि 75 एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन तो बन सकता है आपका कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का प्रावधान मिलता है किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो वह होता है अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत। अब हम लोग इन्हीं के बारे में और भी पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में, लोकसभा के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है एवं स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे पहले बड़े दल के किसी नेता को
प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने उनका नाम निम्नलिखित इस प्रकार है जो अभी तक बने हैं। सबसे पहले जैसे कि इंदिरा गांधी 1966 में, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 1996, उसके बाद हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 तक। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य थे कौन, यानी कि ये सारे जो जितने भी व्यक्ति थे ये राज्यसभा के सदस्य थे। अब हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ होती है वो कौन दिलवाता है। प्रधानमंत्री को जो पद की एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा कभी बर्खास्त कर दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ही प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दें। जब प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में बहुमत खो देंगे तब राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूपी पीसीएस की परीक्षा में कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सही 5 वर्ष। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहें तो अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ है कि जो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे सकते हैं तो वो इससे पहले दे सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री की यदि डेथ हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की जो शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि इनको अस्थायी तौर पर शक्ति दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री की जो प्रमुख शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंत्री परिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में। सबसे पहला जो पॉइंट है नीति निर्माता के रूप में। इनके अन्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो कार्य करने की शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन व्यक्ति करता है। ऑप्शन दे देगा 4, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे तो समझा दें। मंत्रिपरिषद जो होता है प्रधानमंत्री मिलाकर 15% संसद के, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे देंगे तो पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है वो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। यानी कि इनके पास इतना पावर होता है। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री का जो योगदान है वो क्या रहता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संदर्भ में कार्य करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करें जिसकी राष्ट्रपति मांग करेंगे। ये प्रधानमंत्री का दायित्व होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की परामर्श पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करवाते हैं परामर्श करके। कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन से व्यक्ति होती हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करने वाले व्यक्ति,
सबसे पहले भारत का महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की परामर्श पर। दूसरे पर्सन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो होते हैं महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो उसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, या परामर्श के तौर पर दे देगा स्टेटमेंट के तौर पे, तो वहां पे परामर्श के तौर पर राष्ट्रपति उसकी महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यानी कि किसकी बात हो रही है, बात हो रही है यूपीएससी। यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उसके जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पे ही करते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल जो आयोग होता है उसके जो चेयरमैन होते हैं उसकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम लोग जानेंगे जो प्रधानमंत्री का जो दायित्व है संसद के संबंध में क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायित्व क्या है प्रधानमंत्री जी का, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में कि जो संसद का लोकसभा का नेता कौन होता है, इस तरीके से 4 आप विकल्प दे देगा तो उसमें प्रधानमंत्री आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने के संबंधी परामर्श देता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। अब हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस किस का अध्यक्ष होता है, किस किस आयोग में अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नीति आयोग, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और दूसरा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। और तीसरा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय जो परिषद होता है उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपके कोई भी फोर्स के एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, चाहे वो जैसे कि कोई भी परीक्षा होगी, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल सकता है, या फिर आपके कोई भी सेना से संबंधित जो भी परीक्षा होगी उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेना से संबंधित ही है, क्योंकि यहाँ से राजनीतिक प्रमुख क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जबकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, वो होते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, बने रहिए पूरे वीडियो में, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको भी देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो सर्वा प्रधानमंत्री होता है। अब हम लोग जानेंगे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है, कितने लोग शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान, इसका अनुच्छेद है 74, यानी कि मंत्रिपरिषद को जो दर्शाया गया है वो अनुच्छेद 74 में दर्शाया गया है। अब हम लोग देखें आगे, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो रोल प्ले होता है वो होता है राष्ट्रपति को सहायता देना। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है, क्योंकि ये भी मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है। अनुच्छेद 75 में यह दर्शाया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि 15% कुल, यानी कि प्रधानमंत्री मिलाकर कुल 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। यानी कि इसको कब, किस अधिनियम के 91 यानी कि 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मंत्रियों की गोपनीयता पद की शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदया जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते रहेंगे। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 88। अनुच्छेद जो 88 है वो है क्या है, मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है, मंत्रियों से ही जुड़ा हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या है। सबसे पहले सबसे जो मंत्रियों के जो अधिकार हैं वो है, मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च सदन, इसकी बात हो रही है उच्च सदन। एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन, यानी कि दो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सदन कितने होते हैं, तो दो होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। यानी कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन की जो संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। अब हम लोग जानेंगे मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व क्या है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है मंत्रिपरिषद के प्रति। सबसे पहले सामुदायिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, विधिक उत्तरदायित्व। यानी यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जो उत्तरदायित्व होते हैं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के, वो होते हैं तीन प्रकार के। एक सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तीसरा जो होता है वो होता है विधिक उत्तरदायित्व। अब हम लोग जानेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो होता है लोकसभा के प्रति, और जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रति, और जो विधिक उत्तरदायित्व होता है वो होता है कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है, कौन कौन से व्यक्ति होते हैं मंत्रिपरिषद में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है मंत्रिपरिषद में जो श्रेणियां होती है वो कितनी होती है, होती हैं 3। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सी होती हैं 3 श्रेणियां। सबसे पहली होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरी होती है राज्य मंत्री श्रेणी, तीसरी होती है उप मंत्री श्रेणी। 3 श्रेणियों में मंत्रिपरिषद को बांटा गया है, जो मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, किस अनुच्छेद में इसको दर्शाया गया है, सारी चीजें कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पहला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसको दर्शाया गया, इसका प्रावधान मिलता है। भारत के महान्यायवादी के पद का जो प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है उसमें किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा।
यहाँ स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। अब हम लोग जानेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो शक्तियां होती हैं, जो पावर होता है वो क्या है। पावर पे चर्चा कर लेते हैं। जो महान्यायवादी होता है भारत का, सबसे पहला पॉइंट, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। यानी भारत के किसी भी राज्य में जो अदालत होती है वहां वो अधिकार यानी कि सुनवाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट है संसद के दोनों सदनों, इसकी बात हो रही है दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है। काहे के लिए जा सकता है? मतदान देने का अधिकार इसे नहीं है। महान्यायवादी को संसदीय विशेष अधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। यानी किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो सांसदों को सुविधाएं दी जाती है वही संसदीय विशेष अधिकार महान्यायवादी को दिए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो कार्यकाल की जो समाप्ति है इसको हम लोग जानेंगे। इसका जो कार्यकाल होता है उसकी समाप्ति किस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर सरकार मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर। अब हम लोग जानेंगे शपथ एवं त्याग पत्र, कौन से व्यक्ति को कौन शपथ दिलाता है और अपना त्याग पत्र वह किसको दे सकता है। इस तरीके से इसमें जानेंगे हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। पहले हैं पहला जो पद है वो है राष्ट्रपति। इसके बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं, जो इन्हें जो शपथ दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश। और इन जो त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति, वो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति जी को। और जो उपराष्ट्रपति है उनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति महोदया। और जो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति दे सकते हैं वो दे सकते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं राज्य उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। और जो राज्यपाल त्याग पत्र अपना दे सकता है वो दे सकता है राष्ट्रपति को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कवर किया है। नेक्स्ट जो बचा हुआ है इसका भाग है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया किसी कारणवश, कई कारण रहे। अब नेक्स्ट डे से डेली रेगुलर क्लास रहेगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्द से जल्द अच्छे अच्छे लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए जाकि ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और लाइक जरूर करिएगा। और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगी लेटेस्ट तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसमें भी मिल जाएगा। और वीडियो का जो लिंक है मैं उसमें दे दूंगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। वहां से जाके आप कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको उस पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।